मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो। अच्छा, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक दरख्त के हवाले से है कि एक दरख्त जो है वो हमें क्या क्या फ़ायदे पहुंचाता है। अच्छा, ये दरख्त का टॉपिक जो है ये आया कैसे ज़हन में कि हमारा जो गवाला है उससे गुफ्तगू करते हुए उसने बात की और उसने कहा कि उसने अपने वहाँ पे इर्द गिर्द जहाँ पे उसने खेत थे, कहता काफ़ी ज़्यादा दरख्त उसने जो है ना वो काट दिए। फिर मैंने उसी से बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये कहा कि शायद आपको याद हो कि हमारे भोपाल वाला रोड पर कैसे दरख्त आपस में इस तरह लगे हुए हुए थे और रोड के ऊपर जो है वो छाँव रहती थी। अच्छा, ये दरख्त की जो गुफ्तगू है ये शुरू कहाँ से हुई थी? दरख्त की गुफ्तगू इसलिए यहाँ शुरू हुई कि पंजाब में तकरीबन 25 के बाद से लेके आज तक मौसम जो है वो बिल्कुल बंद हुआ हुआ था। बहुत ज़्यादा धुंध थी, फॉग थी, या फोक कह लें कि बहुत ज़्यादा फोक थी। अच्छा, होता क्या है कि जब दरख्त जो है हमारी किसी कम्युनिटी में या किसी इलाके में बहुत ज़्यादा लगे हुए हों, तो वो एक सर्कुलेशन है जो नेचर की वो बनी रहती है। बारिश टाइम पे होती है, ऑक्सीजन बफर मकदार में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी लेयर जो है ऊपर ओज़ोन लेयर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और हमें जो है वो सूरज की जो रोशनी है, ओज़ोन लेयर जो है वो परफेक्ट होती है, जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि हमारे फ़ायदे के लिए ही वो रहती है और हमारे फ़ायदे का काम जो है वो करती है। तो उसको इस चीज़ से जब वो शुरू हुआ कि एक दरख्त जो है उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में या इंसानों की ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी अहम है। अगर हम एक पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में पंजाब के अंदर बहुत तेज़ी से अगर दरख्त काटते रहें और उसी हिसाब से अगर दरख्त ज़्यादा ना लगाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे दुबई का हाल है, सारी जो रेगिस्तान है, गर्मी शदीद किस्म की है, जैसे सऊदी अरब का हाल है कि वहाँ पे जो है वो सहरा ही सहरा नज़र आता है। यहाँ जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिबी का जो हाल है कि सिबी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है, दरख्त कम है, जिसकी वजह से एक नेचर की जो सर्कुलेशन है, जो दरख्त का इंसानों की ज़िंदगी के अंदर रोल है, वो रोल जब कंप्लीट नहीं होता तो हम एक्सट्रीम किस्म के वेदर जो है, मौसम जो है, उस तरह के वो चीज़ें देखते हैं। पहले मुझे अच्छी तौर से याद है कि आज से तकरीबन 8-10 साल पहले काफ़ी हद तक जो है ना मौसम बेहतर था। नवंबर में सर्दी शुरू होती थी, तकरीबन जनवरी के मिड तक चलती थी और फिर यहाँ पे बारिशें होती थी और इस दफ़ा तो बारिशें भी बहुत कम हुई हैं। और अगर इसी तेज़ी से अगर हम अपने दरख्तों को काटते रहे तो एक वक्त आएगा कि हमारे यहाँ पे मौसम जो है इस खिते में, इस एरिया में मौसम जो है वो बहुत शदीद किस्म के हो जाएंगे। शदीद किस्म की गर्मी पड़ेगी, शदीद किस्म की सर्दी पड़ेगी। कि एक नेचर का जो है बैलेंस जो है वो ख़राब होगा। जब नेचर का बैलेंस ख़राब होगा तो ख्वाह कोई वो ईमानदार है, गैर ईमानदार है, क्योंकि हम मट्टी से बने हुए हैं और जब मट्टी से बने हुए हैं तो मौसम और मट्टी जो है हमारे ऊपर अफेक्ट करती है। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं या जो रासबाज लोग हैं, खुदा उनका माइंड, उनके सोचने का जो अंदाज़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ करता है। वो चीज़ों को बेहतर करने की दौड़ में लग जाते हैं, बेहतर करने के लिए जो है वो चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर जो है मज़ीद इस बात को बढ़ाते हैं कि जैसे तो हमारी रूह की ऑक्सीजन है वो क्या है? अब जब इब्लीस जो है यीशु मसीह को आज़मा रहा था तो यीशु मसीह ने कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी से ही न जीता रहेगा बल्कि खुदा के मुँह से निकली हुई बातों से, मतलब खुदा के कलाम से जो है हमारी रूह को खुदा के कलाम की ज़रूरत है। हमारी रूह उस वक़्त तंदुरुस्त रहेगी कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को खाएँगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम को कंसीव करेंगे। अब खुदा के कलाम को बाइबल मुक़द्दस में गोश्त कहा गया हुआ है, दूध कहा गया हुआ है, रोटी कहा गया हुआ है और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे बदन की भी ज़रूरत है और जिस तरह हम 3 वक़्त रोटी खाते हैं अपने बदन को तंदुरुस्त रखने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, उसी तरह ही हमें हमारी रूह को तंदुरुस्त रखने के लिए 3 वक़्त की रोटी जो है खुदा का कलाम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुदा का कलाम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ और कोशिश करें कि किसी ऐसे अच्छे चर्च का जो है वो मेंबर बनें जहाँ आपको रूह की रोटी जो है, रोज़ाना की रूह की रोटी जो है वो आपको प्रॉपर मिलती रहे।
اگر آپ کسی ایسے چرچ کے رکن ہو کہ جہاں پہ سالوں سال ایک جیسا ہی جو ہے وہ ماحول رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ اس چرچ کو چھوڑ کر کسی دوسرے چرچ میں جانا شروع کریں. کیونکہ جیسے ایک سمپل اگزامپل دی ہے کہ 3 وقت اگر ہم روٹی دو وقت بھی اگر روٹی ہم کھائیں تو ایک تقریباً 3 یا 4 ماہ کے بعد جو ہے آپ کمزور نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ امیجن کرو کہ آپ ہفتے میں صرف ایک دن چرچ جاتے ہو اور اس چرچ میں اگر آپ کو روح کی روٹی اچھی نہیں مل رہی، اگر آپ کو خالص گوشت، خالص دودھ، خالص آکسیجن اگر نہیں مل رہی آپ کی روح کو، تو آپ امیجن کرو کہ آپ کی روح کتنی کمزور ہوگی. ایک دوسری اگزامپل دیتا ہوں کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، جس کے اندر روح کام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کا ویٹ اگر کریں تو کسی کا کوئی 80 کلو نکلے گا، کسی کا 70 کلو نکلے گا، کوئی 100 کلو کے قریب ہوگا. اور جیسے ہی انسان ڈیڈ ہوتا ہے، روح بدن کو چھوڑ کے جاتی ہے، تو اس کا ویٹ ایک دم جو ہے وہ 300 کے جی تک چلا جاتا ہے، کسی کا 200 کے جی تک چلا جاتا ہے. اگر کسی نے کسی جنازے میں کسی کو اگر کندھا دیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا کہ ڈیڈ باڈی کا جو ویٹ ہے، وزن ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ کیونکہ روح ساتھ چھوڑ دیتی ہے. جب تک بدن کے اندر روح ہے اس وقت تک انسان کا ویٹ کیا ہے؟ 70 کے جی، 80 کے جی. اور جیسے ہی روح بدن کو چھوڑتی ہے، ویٹ کتنا ہو جاتا ہے؟ 200 کے جی. 4 لوگوں کو اٹھانا بھی سم ٹائم جو ہے مشکل ہو جاتا ہے. لوگ ایک کندھا دے کے اس کو اگر تھوڑا سا فاصلہ دینا، فاصلے پہ لے کے جانا پڑ جائے تو کافی زیادہ لوگوں کو کندھا دینا پڑتا ہے ایک باڈی کو. تو اگر روح کمزور ہے، روح کو پراپر طریقے سے خوراک نہیں مل رہی، تو آپ امیجن کرو کہ آپ کی روح کتنی کمزور ہوگی. ایک بدن اگر ایک وقت کا کھانا کھائے، 2 وقت کا کھانا کھائے، تو 3 یا 4 ماہ کے بعد وہ کمزور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو خداوند آج کی اس ویڈیو کے وسیلے سے آپ لوگوں کو برکت دے اور کسی اچھی جگہ سے روح کی خوراک لینے کی توفیق بخشے. آمین.